वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसे को कैसे लिखें, यानी एक प्रभावपूर्ण एसे को कैसे लिखा जा सकता है और निबंध जो है एसे का प्रारंभ कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल्स, ऐसा कि आप फुल मार्क्स पा सकते हो और एक एसे के आधार पे आप लगभग कई प्रकार के एसे भी लिख सकते हो। तो इस इम्प्रेसिव तरीकों को आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसे को कैसे लिखा जाता है या एसे का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जो एसे होता है वह ये आपका फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, जो एसे ये है ये फ्रांसीसी शब्द है जो कि आपका एसआई से मिलकर बना है। ठीक है, जो कि एसआई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रयास करना। ठीक है, तो आप एसे को एक अच्छे से प्रयास कर कर बार बार एक अच्छा एसे लिख सकते हो। अब इसके इंट्रोडक्शन हम कुछ दे एसे लिखने से पहले, तो आपको कोई भी एसे लिखने से पहले उसका टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद उसका बॉडी ऑफ आर्टिकल लिखना है, यानी कि ये सब चीज़ें लिखना है। और इसकी शुरुआत आपको एक प्रभावपूर्ण तरीके से करना है, जिससे कि जो आपका कॉपी चेक करे या जो देखे वो इससे इम्प्रेस हो सके। इसके लिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हो तो सबसे पहली बात होती है कि वहाँ पर आपको कोई ये नहीं बताने वाला होता है एग्ज़ामिनर को कि आप अच्छे हो या बुरे हो या जैसे भी हो, या पढ़ने में तेज हो या कमज़ोर हो। वहाँ पे आपकी स्किल ही बताएगी कि आप पढ़ने में कैसे हो या आपकी जो पढ़ाई की स्तर वो कैसी है। तो यहाँ पे उसी स्किल को आपको उसके सामने इस कॉपी के माध्यम से प्रकट करना है। तो ऐसे कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए, ऐसे लिखने के लिए पहले आपको एक टाइटल चुन लेना है, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम में से वही टाइटल चुनना है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा जानकारी हो और सबसे ज़्यादा पकड़ हो और इसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो। उस जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट के करने के बाद उसका इंट्रोडक्शन अपने दिमाग में उतार लेना है, और उसका बॉडी डायग्राम यानी कि उसका एक रेखा चित्र अपने मन में खींचना है कि इसको पहले हम इसको ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे, ऐसे इसका ये लिखेंगे। तो देखिए, अगर आपको जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया माय फादर, ठीक है, तो हमने ये टाइटल डाल दिया। अब इसके बाद इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, यानी इसके श्रृंगार को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माय फादर हमने टाइटल लिया है, तो देखिए फादर के लिए कोटेशन लिख देते हैं, और इस कोटेशन को इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, और इसको हमेशा ब्लैक पेन से लिखिए। ब्लैक पेन से ये कुछ हाईलाइट टाइप का लगता है, जिससे एग्जामिनर की नज़र जरूर इस पे पड़ती है, क्योंकि सब ब्लू है, इस पर ब्लैक रहेगा तो इस पर एग्जामिनर की नज़र पड़ जाती है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ माय फादर के लिए लिखा है, द हार्ट ऑफ ए फादर इज़ द मास्टर पीस ऑफ नेचर। ठीक है, ये चीज़ अगर ये एग्जामिनर पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, और वो समझ जाएगा कि नहीं, इस बंदे के पास कुछ लिखने की कला है। क्योंकि निबंध लिखना भी एक कला होता है, और इस कला में आदमी तभी निपुण हो सकता है जब तक वो अच्छे से इसका प्रयास कर ले और इसकी अच्छी जानकारी उसके पास हो। अब देखिए, जो आप निबंध लिखते हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको भी और दूसरे लोग को भी समझने में आसानी हो। इसके बाद शुरुआत हमारी होती है इंट्रोडक्शन से, यानी आप जिसका भी लिख रहे हो उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है। जैसे माय फादर पे लिख रहे हो तो इनका जो है इंट्रोडक्शन आपको दे देना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, द नेम ऑफ माय फादर इज प्रभास। जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रभास इज़ द नेम ऑफ माय फादर, लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल होगा कि द नेम ऑफ माय फादर इज प्रभास। अब देखिए, प्रभास आप एक नेमिंग लिख रहे हो, ठीक है, तो इस नाउन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, पी को कैपिटल कर देना है। ही इज़ 50 ईयर ओल्ड, वो 50 साल के हैं, बट ही लुक्स स्मार्ट, लेकिन या परंतु वह अच्छे दिखते हैं। ही इज़ ए टीचर इन ए हायर सेकेंडरी स्कूल, वह एक टीचर हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के। तो आपको ये इंट्रोडक्शन यानी उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, कि जैसे कि यहाँ पे पहला नाम हो गया, फिर उनकी उम्र हो गई, फिर वो कैसे दिखते हैं और वो क्या हैं,
तो अगर यहाँ पे ही इज ए टीचर है तो टीचर लिख दीजिए, फार्मर है तो फार्मर लिख दीजिए, मतलब जो भी है आप लिख सकते हो। बिजनेसमैन है बिजनेसमैन लिख दीजिए। और इसके बाद आप बात आती है उनकी हिज ड्रेस है, यानी कि इस जो ऐसे है उसके बॉडी ऑफ आर्टिकल में हिज ड्रेस है, ये उसका बॉडी ऑफ आर्टिकल है। हिज ड्रेस यानी कि उनकी जो पहनावा है, वो जो पहनते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे हिज ड्रेस उनकी हेडिंग डाल देना है, वो भी ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच का आप उपयोग कर सकते हो, ब्लू स्केच का भी उपयोग कर सकते हो, या तो इसको हिज ड्रेस लिखकर हाईलाइटर इस पर चला सकते हो एक प्रभावपूर्ण, जिससे कि एग्जामिनर का नज़र तुरंत उस पर पड़ जाता है। फिर लिख देना है ही पुट्स ऑन सिंपल बाई नेचर, ठीक है, क्योंकि वह प्रकृति के जैसा सिंपल है, पहनते हैं, उनका पहनावा भी जैसे जिस प्रकार प्रकृति सिंपल है वैसे उनका पहनावा भी सिंपल है। ही बियर्स पैंट एंड शर्ट, वो पैंट एंड शर्ट पहनते हैं। इन विंटर, ठंडी में। ही पुट्स ऑन ए वुलन कोट, वह एक ऊनी कोट का उपयोग करते हैं, कब? ठंडी के समय। देखिए, एसे को रट लेना एक गलत प्रवृत्ति है, इसका बार बार अभ्यास से ही आप एक अच्छे एसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप अभी से ऐसे लिखने का प्रयास करिए, उसको बार बार लिखिए, और इसमें ग्रामर का कुछ विशेष ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि ग्रामर गलत होगा तो अगर एक कोई भी एग्जामिनर अगर आपकी एक लाइन को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं ग्रामर इसका कुछ वीक है, तो उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। इसके बाद लिख देना हिज नेचर, मतलब कि उनके जो स्वभाव है वो कैसे हैं। तो आपको ही इज ए सिंपल बाई नेचर, ठीक है, ये जैसे कि बिल्कुल वह प्रकृति के समान सरल है। ही नेवर गेट्स एंग्री, वह कभी क्रोधित नहीं होते हैं। ही ऑलवेज लुक्स हैप्पी, वह हर समय प्रसन्न रहते हैं। ही डज नॉट यूज हार्श वर्ड टू एनीबडी, वह किसी के लिए कटुक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए इसके बाद हिज डेली लाइफ, यानी मैं आपको एक बॉडी ऑफ आर्टिकल बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। तो हिज डेली लाइफ यानी कि आपको इसकी रूपरेखा बना लेना, अपने अंदर एक रेखा चित्र खींचना है, जैसे हमने खींचा इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हिज ड्रेस, हिज नेचर, हिज बिहेवियर भी आप लिख सकते हो। हिज डेली लाइफ लिख दिए हमने। तो हिज डेली लाइफ यानी उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो कैसी है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह तड़के से उठ जाते हैं। ही गोज डेली वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह में डेली टहलने के लिए जाते हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि वो डेली योगा करते हैं, अगर योगा करते तो योगा लिख दीजिए, जो भी और कुछ आप लिख सकते हो वो लिख सकते हैं। एक हेडिंग हमारी और रहती है कि हेडिंग यानी कंक्लूजन। कंक्लूजन का अर्थ ही होता है कि निष्कर्ष, इसको पढ़ने के बाद आपको निष्कर्ष क्या निकलता है। जैसे कंक्लूजन में वो बहुत अच्छे हैं, वो समय से पहुंच जाते हैं, वो लोगों में लोकप्रिय हैं, वो बच्चे को अच्छे से समझा लेते हैं, ये सब चीज़ आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो देखिए निबंध आपको ये माय फादर जैसे एक निबंध है, इससे रिलेटेड आप कई प्रकार के निबंध लिख सकते हो। जैसे माय फादर पे तो है ही, इसके बाद माय मदर पे भी इसमें लिख सकते हो। जहाँ जहाँ हमने क्या लगाया है, ही लगाया है, वहाँ पे आप सी लगाकर सिंपली लिख सकते हो माय मदर पे, ठीक है। कुछ चीज़ें बदलना होता है, जैसे उनकी वर्किंग बदल दीजिए, या वो भी टीचर हो तो चलेगा, कौन पता है कि क्या है, ठीक है। माय नेबर पे भी आप उसी तरह लिख सकते हो कि जैसे ही की जगह पे आप लगा सकते हो माय नेबर्स, ठीक है। उनके माय नेबर्स नेम इज, जैसे यहाँ पे फादर है तो ही के लिए आया है, तो द नेम ऑफ माय नेबर इज जो भी है, ही इज 50 ईयर ओल्ड, उनके बारे में आप लिख सकते हो। तो इसके बाद आप के लिख सकते हो कि माय प्रिंसिपल पर, माय प्रिंसिपल यानी ही की जगह पे जो फादर आया वहाँ पे माय प्रिंसिपल आप लिख सकते हो, जैसे माय द नेम ऑफ माय प्रिंसिपल इज जो भी हो। इसके बाद आप माय टीचर पे भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो इसी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे जो फादर आया है इसी के जगह पे लिख सकते हो द नेम ऑफ माय टीचर इज जो भी हो। उसके बाद माय बेस्ट इंग्लिश टीचर पे लिख सकते हो, माय बेस्ट टीचर पे लिख सकते हो, माय बेस्ट फ्रेंड पर भी लिख सकते हैं, आप इससे रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके एसे को प्रभावशाली बना देंगी और एक सरल तरीका दे देंगी
क्योंकि ये लिखना प्रभाव दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है। आप जगह जगह पे क्या कर सकते हो कि ब्लैक पेन से एग्जांपल दे सकते हो। जैसे पॉल्यूशन हो गया तो पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस ऑफ ऑल वर्ल्ड, सभी विश्व के लिए पर्यावरण प्रदूषण बहुत खतरनाक है। तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कुछ, जो भी एग्जाम्पल देना आपको ब्लैक पेन से EX लिख कर ब्लैक पेन से एग्जाम्पल दे देना है। तो ये कुछ तरीके रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।